Hey everyone, good morning. Welcome you all in my channel Science Side. Please subscribe the channel. We are doing human physiology और हम कर रहे हैं chapter number 20 that is locomotion and movement which is in the 11th class. तो हम कर रहे हैं रिवीजन MCQs की for the different medical exams and teaching exams. Let's start the video. Already we have done lot of MCQs. आप उनको मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं उन वीडियोस को. तो लेट्स स्टार्ट. टुडेज वीडियो इज फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ. 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं. आप वीडियो जाके चैनल पे देख सकते हैं. फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो डाल दूंगी. तो द क्वेश्चन इज इन द मैमल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज्ड ऑफ वन बोन. एक ही बोन, ठीक है, एक ही बोन जो है इनमें से कौन सी ऐसी बोन है जो सिर्फ इट कंपोज्ड ऑफ ओनली वन बोन. तो डेंटरी बोन इज द बोन विच इज इन द लोअर जॉ. जो लोअर जॉ में आपके पास मैंडिबल है दैट इज है तो वो वन बोन है बट इट इज फर्दर अटैच टू द बोन ऑफ द स्कल्स. फर्दर अटैच्ड है ये टू द बोन ऑफ द स्कल्स. बोन्स ऑफ स्कल के साथ ये जुड़ी है तो अटैचमेंट है इसकी आगे किसी और के साथ, जैसे जो आपका अपर जो है उसके साथ है. तो हायोड बोन जो है दिस इज द यू शेप बोन एंड इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी. जो है वहां पे प्रेजेंट है बकल कैविटी में. एंड ये एक ऐसी बोन है जो फर्दर किसी और के साथ अटैच नहीं है, आर्टिकुलेट नहीं है. एंड इट इज द देख रहे हैं यू शेप की होर्स यू शेप बोन है ये. एंड इट इज अटैच टू द टंग और टंग जो है आपको पता है दैट इज द मसल. तो ये एक ऐसी बोन है जो किसी और के साथ अटैच नहीं है, कंपोज्ड नहीं है. सो दिस इज द सिंगल बोन. अपर जॉ में आपके पास अपर जॉ में जो मैक्सिलरी बोन है वो आपके पास दो होते हैं मैक्सिलरी बोन्स. और दूसरा ये है कि ये फर्दर अटैच्ड है टू द अदर बोन्स ऑफ द स्कल. फर्दर अटैचमेंट है, किसी और के साथ अटैच्ड है ये. तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज लिखा है. सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32 पे पहुंच गए हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैचिंग ऑफ द थ्री आइटम. तीन चीजें दिए हैं और करेक्ट मैचिंग हमें ढूंढनी है, उनकी जो ग्रुपिंग है वो सही ढूंढनी है. तो ग्रुपिंग ये इस तरीके से करी है. अब इसमें ईलियम, इस्चियम, प्यूबिस ये तीनों बोन्स जो हैं ये हमने कहाँ पढ़ी है, पेल्विक गर्डल में. और पेल्विक गर्डल को ही हम कॉक्सल बोन्स भी बोलते हैं, इनोमिनेट बोन्स भी बोलते हैं, इनोमिनेट बोन्स भी बोलते हैं इनको. एंड दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉक्सल बोन्स भी बोलते हैं. डायरेक्ट कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर इनोमिनेट बोन्स. तो जो पेल्विक गर्डल की तीन बोन्स हैं इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, उसको बोलते हैं हम पेल्विक गर्डल. एक्टिन, मायोसिन, रोडोप्सिन. एक्टिन और मायोसिन तो हमने इस चैप्टर में मसल्स के डायग्राम में पढ़े थे. ये मसल्स की प्रोटीन है. रोडोप्सिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारे आईज के रोड सेल्स में प्रेजेंट होता है. किस चीज के लिए, विजन के लिए, ताकि हमें अच्छा दिखाई दे. तो उसके लिए रोडोप्सिन प्रोटीन होता है. साइटोसिन, यूरासिल, थायामिन. तो पिरिमिडीन्स के नाम बताने हैं. थायामिन और साइटोसिन तो हमारे पास प्यूरिन पिरिमिडीन्स हैं. दूसरी कैटेगरी प्यूरिन्स की होती है ना, तो मेरे मुंह से वो नाम निकल गया. यहाँ पे पिरिमिडेन्स जो है दैट इज थायामिन एंड साइटोसिन. यूरासिल नहीं, यूरासिल तो आरएनए की फॉर्मेशन में हमें नाइट्रोजन बेस की तरह हम देखते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन द आरएनए. यूरासिल प्रेजेंट होता है वहां पे. प्यूरिन्स में थायामिन एंड साइटोसिन. एंड अगर फिर प्यूरिन्स बोल रही हूँ पिरिमिडीन्स में. और प्यूरिन्स की बात करें तो एडिनिन एंड गुआनिन, ए और जी. ठीक है. नेक्स्ट है मैलस, इनकस, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, टेप्स. तो दीज आर द थ्री बोन्स, थ्री ऑसिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द ईयर. ये ईयर के ऑसिकल्स हैं. ठीक है. स्टेप्स सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है बॉडी की. दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन. और इसके साथ अटैच जो इसकी मसल है दैट इज स्टेपिडस मसल, दैट इज द स्मॉलेस्ट मसल. अगर ये स्मॉलेस्ट बोन है तो स्मॉलेस्ट मसल का क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट इज स्टेपिडस. ठीक है. यहाँ पे बिल्कुल सही जो लिखा है दैट इज दिस. ओके, ऑप्शन ए. बाकियों में थोड़ा बहुत गलती था. यहाँ रोडोप्सिन की गलती थी, यहाँ यूरासिल नहीं आना चाहिए था, यहाँ ये नहीं आना चाहिए था, बल्कि स्टेप्स अगर लिख देते तो सही होता. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेसेमॉइड बोन.
जिससे हमें सेसमे सीड जो है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो एक छोटा सा शॉर्ट सा सीड है। तो अभी तो हम बोन कर रहे हैं, तो एक छोटी सी बोन जो कि फ्लैट भी हो, इट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से कौन सी ऐसे एग्जाम्पल है विच इज रिलेटेड टू द सेसेमोइड बोन, तो इट इज पेटेला विच इज नोन एज नी कैप, जो आपका नी का कैप है, जो घुटना है, दैट इज रिलेटेड टू द शॉर्ट एंड फ्लैट बोन है। ये छोटी सी और फ्लैट सी बोन है जिसने कवर किया है फीमर, सबसे ऊपर वाली और सबसे लॉन्ग बोन जो हमारी लेग की ये बोन है। और नीचे हमारे क्या आते हैं लेग में, टिबिया एंड फ्यूबुला। टिबिया तो इस तरह से अटैच्ड है इसके साथ, फ्यूबुला नहीं अटैच है, दिस इज अनदर बोन। यहाँ पे दिस इज टिबुला, टिबिया एंड फिबुला एंड दीज आर द बोन्स ऑफ द लेग्स। तो इन दोनों को कवर करने वाला जो हमारा नी कैप है उसको हम सेसमॉइड बोन बोलते हैं, इसी को पटेला कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारे पाँव में, ये हमारे पाँव की एड़ी है एंड यहाँ पे दिस इज द थंब एंड देन फिंगर्स आर देयर। तो देयर इज अ एंकल, यहाँ पे एंकल वाले जो ज्वाइंट है, जो हमारे टिबिया, फिबुला और एक और बोन होती है, उन सब से बनता है। उसमें कैसा ज्वाइंट है, पाइवोट ज्वाइंट, आपको पता है ना, एटलस और एक्सिस के बीच में बनता है, तो ये नहीं आएगा। बॉलर सॉकेट जो है 360 डिग्री की मूवमेंट करने वाला। हमारा ह्यूमरस जो हमारी आर्म की बोन है और जो हमारा शोल्डर है स्कैपुला के बीच में बनता है, तो ये आर नहीं, स्कैपुला इसके बीच में बनता है, ये नहीं आएगा। हिंज जॉइंट इज द जॉइंट कि जिसमें वन साइड जो है आप इनर साइड की तरफ मूवमेंट करते हैं ना पाँव की, आप अंदर की तरफ उसको मोड़ते हैं, नीचे की तरफ नहीं मुड़ता आपका पाँव, यहाँ की तरफ नहीं मुड़ता, बल्कि अंदर की तरफ आपका पाँव जो है वो मुड़ जाता है। इनर साइड की मूवमेंट आपका पाँव दिखाता है, एंकल शो करता है इनर साइड की मूवमेंट। एंड अगर एक ही साइड की मूवमेंट हो रही हो, ठीक है, यूनि डायरेक्शन में, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द हिंज ज्वाइंट। जैसे डोर होता है ना हमारा, तो डोर जो है आपने देखा है कि डोर एक ही साइड पे ओपन होता है, 360 मूवमेंट तो डोर नहीं करते, ओनली वन साइड मूवमेंट करते हैं। तो वैसे ही हिंज हिंज डोर के बीच बीच में वो पेच जैसे लगे होते हैं ना, नट बोल्ट टाइप का, वो जो जिससे वो एक ही साइड पे ओपन होता है। आप एक ही साइड पे डोर ओपनिंग करते हो, दोनों साइड नहीं करते, दैट इज बिकॉज ऑफ हिंज। ठीक है, तो यहाँ पे भी एंकल में आपका हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट है। ग्लाइडिंग कहाँ प्रेजेंट होता है, कार्पसल्स के बीच में एंड टार्सल्स के बीच में, कार्पसल्स एंड इंटरटार्सल। कार्पसल, ये मैं कुछ अलग से बोल रही हूँ, इंटरकार्पल, कार्पल PAL है ना, और टार्सल्स के बीच में ग्लाइडिंग ज्वाइंट आता है। तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ अ बोन इन द हाइंड लिम्ब ऑफ द मैन। जो आपके हाइंड लिम्ब है, यानी जो आपके लेग वाला जो पोर्शन है, उसमें टोटल कितनी बोन्स हैं, और जो हैंड है उसमें भी अगर बोले 4 लिम्ब जो है आपके, वो उसमें कितनी बोन्स है, तो काउंट कर लेते हैं। एक आ गई फीमर, लेग की बात करें, M आएगा, एंड देन टिबिया, देन फिबुला, देन हमारी क्या आती हैं, देन हमारी आती हैं टार्सल्स, देन आती हैं हमारी मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स, देन हमारी फेलिंजेस आती हैं। अभी मैं पूरा नहीं लिखूंगी। फीमर एक, टिबिया एक, फिबुला एक, टार्सल हमारे आते हैं, यहाँ पे आ गए 7 एंड मेटाटार्सल 5 एंड फेलिंजेस 14। इसके अलावा लेग में एक हमारा होता है घुटने वाली जो नी कैप है, जिसको पटेला कहते हैं, एक वो। तो टोटल काउंट करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएंगी 30, यानी हाइंड लिम्ब में आती हैं 30, और इसी तरह से 4 लिम्ब में भी 30 रहती हैं। किस तरह से वो 30 हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पे आंसर है दैट इज 30, काउंट कर लेते हैं, दिस इज 14, दिस इज 12, ये कंबाइन कर रही हूँ मैं, एंड देन ये कितने थे, 12, 13, 14, 15, और ये भी इसके साथ कंबाइन कर ले, 15, 15 एंड 15, 30 हो गया ना, 30। तो यहाँ पे 4 लिम्स और हाइंड लिम्ब दोनों में, यानी हाथों और पाँवों में सेम तरह की 30 बोन्स हैं। इसमें नी कैप है, एक एक्स्ट्रा है, तो इसमें कहाँ से एक एक्स्ट्रा हुई वो आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज 36, बोन ऑफ द क्रेनियम
डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रेनियम में कितनी बोन्स आती हैं बच्चे? 8 बोन्स आती हैं ना। उन सबके नाम मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कि पेराइटल है, टेम्पोरल है, स्फीनॉइड है, ऑक्सीपिटल है, और कौन सी बताई थी? फ्रंटल है। इन सबके नाम बताए थे। तो मैंने कहा था कौन सी ऐसी है जो इनमें नहीं है, तो जाइगोमेटिक बोन बेटे ये तो फेशियल बोन है। फेशियल बोन टोटल 14 होती हैं, उनमें से एक का नाम है जाइगोमेटिक। इथमॉइड बोन अभी यहाँ पे लिखा नहीं, इथमॉइड बोन जो है वो भी यहाँ पे आनी है। तो यहाँ पे ऑक्सीपिटल, इथमॉइड, स्फीनॉइड, ये सारी बोन जो हैं ये क्रेनियम से जुड़ी हुई हैं। कितनी? टोटल 8। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द सुचर्स प्रेजेंट बिटवीन द वेरियस बोन्स ऑफ द स्कल। स्कल यानी ये जो हमारा ब्रेन बॉक्स है, जो हमारा स्कल है, इस ब्रेन बॉक्स में हमारे पास फाइब्रस ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज फाइब्रस ज्वाइंट डज नॉट अलो एनी मूवमेंट। तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती एंड इन मूवमेंट वाले इन फाइब्रस ज्वाइंट्स को जो ब्रेन बॉक्स में प्रेजेंट है इनको बोलते हैं सुचर्स। तो यहाँ पे फाइब्रस ज्वाइंट ये रहा वर्ड। 2-3 वर्ड जो आपस में मैच करते हुए आपको याद रखने हैं वो ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ज्वाइंट्स प्रेजेंट बिटवीन कार्पल आर। कार्पल्स के बीच में कौन कौन सा है? मैंने कहा ना इंटरकार्पल और इंटरटार्सल। ये वाला वर्ड याद रखना है आपको कि इन दोनों के कभी नाम आ जाएं और पूछे कि कौन से ज्वाइंट्स इनमें प्रेजेंट हैं, तो इनमें ग्लाइडिंग ज्वाइंट प्रेजेंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ठीक है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट प्रेजेंट है। फाइब्रस ज्वाइंट तो आपको बता दिया ना, अभी बताया ब्रेन के सुचर्स में। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट ये आपके रिब्स में प्रेजेंट है, आपके वर्टिब्रा में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। एंगुलर ज्वाइंट तो नहीं है, यहाँ पे कोई नाम नहीं है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट हमने पढ़ा है, पाइवोट हमने पढ़ा है, सैडल हमने पढ़ा है। तो ये सब ज्वाइंट्स के आपको नाम याद रखने हैं। ग्लाइडिंग ज्वाइंट के एग्जाम्पल मैंने अभी बता दिया आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर्टिकुलेट विद द क्लैविकल कोलर बोन। के साथ कौन आर्टिकुलेट कर रहा है? तो आपको पता है क्लैविकल कोलर बोन है। तो जब हमारा नेक होता है आगे की तरफ, ये कोलर बोन हमारी ऐसे दिखाई देती है, जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। हीरोइंस में ऐसे फटाफट से वो मतलब वो तो अपनी ब्यूटी बोन इस तरह से शो करती हैं, क्लैविकल शो करती हैं। एंड पीछे से अगर देखें, उनके शोल्डर की तरफ से देखें, देयर इज अ ट्रायंगुलर शेप बोन जिससे अराइज होने वाली एक्रोमियन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? एक्रोमियन प्रोसेस जो है, इट विल आर्टिकुलेट इनटू क्लैविकल। कॉलर बोन ये बनाती है। और अगर नीचे की तरफ यही शोल्डर वाली जो बोन है जिसका नाम स्कैपुला है, तो यहाँ पे नाम मैंने नहीं लिखा, स्कैपुला, यही नीचे की तरफ अगर ह्यूमरस के साथ अटैचमेंट के लिए इसने यहाँ पे एक कैविटी बनाई है नीचे की तरफ, दैट इज ग्लिनॉइड कैविटी। वो भी रिपीट कर रही हूँ। तो ग्लिनॉइड कैविटी किसके साथ अटैचमेंट शो करती है? ह्यूमरस बोन के साथ। और ह्यूमरस बोन कौन सी? आर्म वाली बोन है। और कौन सा ज्वाइंट बनाया है? साइनोवियल ज्वाइंट, जिसको हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे नेम है जो आपको ये तीनों आपस में मैच कर रहे हैं। स्कैपुला के साथ निकलने वाला ऊपर वाला जो प्रोसेस है, दैट इज एक्रोमियन प्रोसेस। इट विल लेड इनटू और आर्टिकुलेट इनटू क्लैविकल और द पोलर बोन, ये याद रखना है। सो आंसर यहाँ पे है एक्रोमियन प्रोसेस। ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ पे थी? नीचे की तरफ, ये नहीं पूछी थी यहाँ पे। और कोराकॉइड प्रोसेस इसके साथ रिलेशन में है, कोराकॉइड प्रोसेस। यहाँ पे ये रहा इसके साथ का आंसर। सर्वाइकल वर्टिब्रे, इनके बीच में तो आपको पता है कार्टिलेज है, फॉर एज अ कुशन प्रोटेक्ट करता है, उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, कॉक्सल बोन हमारी कौन सी है? इनोमिनेट बोन, यानी पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट जो बोन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे मैंने सॉल्व कर दिए। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बिकॉज ये क्वेश्चन हो चुका है और आज भी मैंने ये डिस्कस करा है कि ऐसा कौन सा जॉइंट है जो एटलस और एक्सिस के बीच में है। तो इसका आंसर देंगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू बच्चे।